ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध 1919। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध 1919 से संबंधित है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? इसका आंसर क्या होने वाला है जी? इसका आंसर है जुलाई 1921 ईस्वी में। समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार के संस्थापक कौन थे? समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 ईस्वी में स्थापना हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो जेम्स हिक्की इसके संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स हिक्की थे। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संदर्भ हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन करने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? शकुंतला का पुत्र का नाम क्या था? भरत। शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? भरत। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कौन था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कौन किसने किया था? बेगम हजरत महल। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? वुड के आदेश पत्र का संबंध जो है शिक्षा से संबंधित था। कब आया था वुड का आदेश पत्र? 54 में। वुड का आदेश पत्र कब आया था? 1854 में आया था। कहता है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 26 जनवरी को पहले क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस पहले कहा जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था? अहमद शाह अब्दाली जो आया था अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। इसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था पहली बार? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1911 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, पुरातात्विक स्थल जो सुरकोटदा है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो भारत में सिजदा प्रथा शुरू करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। तो सिजदा प्रथा शुरू करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। चौरा चौरी कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरा चौरी कांड जो हुआ था, चौरा चौरी कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कहता है 1784 ईस्वी में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स जी थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने जनरल ओडायर को 1940 में जनरल ओडायर को मारा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल था। भारत कौन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था क्रिप्स मिशन को। फिर कहता है राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक थे? केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अब आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। कब? 1906 ईस्वी में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? अजंता दर्शाती है जातक कथाओं को जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है।
कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को किस तौर पर मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था, उसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600, 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? कलकत्ता अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 1922 तक चला था। कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था? राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर के दरबार का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर में शहीद हुए थे। बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे? 1716 में बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गए थे। हुमायूं नामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम ने किया है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुआ था किस वर्ष कराया था? 1800 ईस्वी में। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में स्थित है। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में स्थित है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में पाया गया था। किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो किसका नाम किया गया था? शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनाया था। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। सर्वेयर जनरल पहला कौन नियुक्त हुआ था? कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था 1815 में। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। कहाँ पे किया था? इलाहाबाद में। अशोक महान से संबंधित थे। अशोक महान से संबंधित थे। तो अशोक महान किस वंश का था? अशोक महान जो थे मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक महान किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान या फिर सीमांत गांधी के भी नाम से इनको जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो 1820 ईस्वी में किया गया था। 1820 ईस्वी में किया गया था। 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो R.I.M. व्हीलर ने किया था। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी ने किया था। किसका? मोहनजोदड़ो की खुदाई। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो गांव का नाम था गोविंदपुर। गोविंदपुर को उजाड़ा गया था। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध युद्ध कौशल से है जी। किससे संबंधित है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध युद्ध कौशल से है। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी का जो वह स्थल था सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। कब? 1921 में। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? महमूद गजनवी के साथ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्माण का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को माना जाता है। बिहार के चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया? 1917 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल को देखा जाता था। अक्सर किसको देखा जाता था? बैल को। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का जो लाल किला है उसे बनाने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर ने बनवाया था आगरा का लाल किला। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? युद्ध विराम रेखा के रूप में 1972 ईस्वी में। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने करवाया था। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। किस भारतीय राज्य को 1972 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का ये विरोध दोनों का कर रहे थे। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये महात्मा गांधी जी थे। कौन तैयार किया था? महात्मा गांधी। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुआ था। हॉट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की कौन सी विधि विकसित की थी? तो हॉट मैकेंजी जो है महालवाड़ी प्रणाली था। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, वो कौन था? खान अब्दुल गफ़ार खान थे। कौन? खान अब्दुल गफ़ार खान ने किया था। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो वो था पलासी का युद्ध था। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो वो था मौर्य वंश के टाइम में धामेक स्तूप बनवाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी उनका अखबार था, राजा राम मोहन राय का। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो घटना था सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थकर कहा जाता है धर्म का रक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, मुक्ति का मार्ग बताता हो। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ये सभी क्या है? उपनिषद ये सभी हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को भी कहा जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है 1919 को। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। इसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है।
कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख थे? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादिस। जैन मठ संस्थानों को बसादिस के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? लॉर्ड मेयो ने करवाया था। सर्वेक्षण लॉर्ड मेयो ने करवाया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चला था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। बर्मा का रंगून भेजा गया था। रंगून भेज दिया गया था। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 0। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? राजकुमार शुक्ल थे। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था हैदराबाद का चार मीनार का। किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उन्हें किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? तो दादा भाई नेहरूजी जी थे। कौन थे? दादा भाई नेहरूजी थे। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सिकरी में है। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? बतूता जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम में भारत आया था। और उस टाइम कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जयसिंह को भेजा था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? समुद्रगुप्त ने संभाला था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो सांची का स्तूप है। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो शिमला थी। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? शिमला। आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। चर्बी वाले कारतूस। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सिरी का निर्माण करवाया था? सिरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो कम्युनिस्ट सरकार सबसे पहले किस राज्य में बनना था? केरला में कम्युनिस्ट सरकार बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी।